गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे की क्लास में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो इसके जो अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर जो है वो है क्यूब और क्यूब रूट्स। वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसको समझते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स का, ये पहले आप जानते भी होंगे। अगर मान लीजिए सपोज किसी नंबर का कोई भी नंबर हो और उसका पावर आप 2 कर दे तो ये स्क्वायर्स हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी नंबर, एक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसके पावर हम 2 कर दे तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर्स कहलाएगा। ए के पावर 2 मीन्स इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। खूब अच्छे से समझ लीजिए, यही तो स्क्वायर है। क्लियर? ए के पावर 2 मीन्स ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले 1 का, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 है ना बेस में, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। ये बेस हुआ, इसको बेस कहते हैं, बेस। ये पावर हुआ है ना, पावर। ये एक्सपोनेंट का ये, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो अगर कोई भी नंबर के पावर में 2 आ जाए तो स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 3 का ये क्या कहलाएगा? 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3। बात समझ में आ रही है ना? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। मैक्सिमम बच्चे कभी कभी क्या करते हैं गड़बड़ी, 3 इंटू 2 कर दे, 3 इंटू 2 क्या लिख देते हैं? 6। ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3, उसी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 3 हो गया, ऐसा नहीं करना है। 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16। समझ में आ रहा है ना? 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। खूब अच्छा से समझेंगे, मैं 10 तक समझा दे रहा हूँ। ये क्या है? इसका बताइए। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। ठीक। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49। समझ में आ रही है ना अच्छे से? ओके। ये क्या हुआ? 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 कितना हुआ? 64। 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 कितना हुआ? 81 हुआ। ठीक है। ये क्या हुआ? 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। एक चीज़ देखिएगा, मैं क्यों बताया हूँ, इसके आगे आपको खुद से लिखना है। ठीक है, खुद से लिख लेना है। कहाँ तक? अप टू 30 स्क्वायर तक। 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 इंटू इक्वल टू 900। आपको इसको लिखकर याद कर लेना है एकदम। ठीक है, ऐसा नंबर आपको एकदम जुबान पे होनी चाहिए। अगर कोई आपसे रेंडमली पूछ रहा है 9 के स्क्वायर कितना हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 81, एकदम फ्रीक्वेंटली। तो आप लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी सहूलियत होगी बनाने में। ठीक है। अच्छा, ये सब जो नंबर निकला है ना, 1, 4, 9, 16, 25, ये सब जो नंबर है, ये सब नंबर कहलाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाएंगे ये सब नंबर। ये स्क्वायर्स को ही कहेंगे हम लोग क्या? परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 64 है, इसका मैं रीजन बताऊंगा। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, आगे पढ़ने स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कि मेरा कितना निकलेगा? 8। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 8। इसका स्क्वायर रूट मिल गया। इसका स्क्वायर रूट होल नंबर में मिल जाता है ना, और किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर होल नंबर में मिल जाए तो इसको बोलेंगे क्या? परफेक्ट स्क्वायर।
थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये 1 से लेकर 10 तक मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि इसी में मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर सकूँ। अगर हम पूछे 81 का स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, ये सिंबल रहेगा ऐसा, ये सिंबल जो है स्क्वायर रूट का सिंबल है। और किसी नंबर में जैसे 81 में ये रूट लग गया तो इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये 81 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट, रूट मतलब जड़, ये जो स्क्वायर है इसका जड़ क्या है, 81 कहाँ से आया है, कौन से नंबर से आया है, 81 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो सोचना पड़ेगा इसके जड़ में कौन है। 81 ये क्या है, 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 9 हो गया। बाद में हम निकालना भी बताएंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, और भी मेथड है, डायगोनल मेथड है, बहुत सारा है, ठीक है ना, डिवीजन मेथड है ना, एक सब्ट्रैक्शन मेथड भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर को घटाते जाते हैं, लास्ट में जिस ऑड नंबर के मतलब जीरो लाना रहता है, और देखते हैं कितना बार ऑड नंबर घटाने से जीरो आया, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उसकी चर्चा आगे होगी। तो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये क्या है, 81 का स्क्वायर रूट, पढ़ने तो आ गया, 81 का स्क्वायर रूट, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 कौन से नंबर का स्क्वायर है, सोचना पड़ेगा। तो ये 9 का है, ये 81 का ये कहलाएगा स्क्वायर रूट कहलाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार हम आपसे पूछे कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट, तो 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 6 का, इसका स्क्वायर रूट हो गया 6। तो इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं, अगर 1 से लेकर 30 तक आपको याद हो जाएगा ना, तो एकदम चुटकियों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे याद कर लिए भी होंगे, ठीक है ना। चलिए और कुछ बातें इसमें से निकालते हैं, आखिर इसमें क्या क्या रहस्य है, ठीक। ये तो परफेक्ट स्क्वायर समझ गए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसमें रूट लगा लेंगे तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, ये भी समझ गए। कहाँ तक आपको याद करना है, 1 से लेकर 30 तक, ये आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए एक और चीज देखिए, अगर मैं देख रहा हूं यहां कि 1 का स्क्वायर करे तो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर कर रहे तो 1, और 2 का स्क्वायर कर रहे तो 4, तो इसको एक तरह से यूनिट प्लेस मानिए, 2 का किसी नंबर का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये तो याद हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो देखिए ये 6 आया, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट प्लेस पे कितना है 6, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करें तो 36, यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 6। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से नंबर का स्क्वायर करे कि यूनिट प्लेस पे 6 मिलता हो, कौन से नंबर का स्क्वायर करे जिसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलता हो 6, तो वो नंबर होगा 4 और 6, क्लियर है। अच्छे, फिर 5 का स्क्वायर देखिए 25, ये लास्ट देखिए 5, जो 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा ऑलवेज, और जीरो वाला में लास्ट में 0 आता है। जैसे 10 का स्क्वायर तो क्या हो गया 100। अच्छे, ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए हो गया, इससे जीरो की संख्या इवन होती है, जीरो की संख्या इवन हो, इवन नंबर में हो, 2 जीरो है, 4 जीरो है, 6 जीरो है, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक। अगर 3 को जीरो आ जाएगा ना, 1 0 0 0, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। बाद में चर्चा होगी। तो यहां तक समझ गए। 7 स्क्वायर 49, लास्ट में कितना है 9, और 3 का स्क्वायर कितना है 9 है ना, 3 का स्क्वायर भी 9, 7 स्क्वायर भी 9। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से नंबर का स्क्वायर करे कि यूनिट प्लेस पे 9 आता हो, तो आपका जवाब होगा 3 और 7, ठीक है। याद रखेंगे ना तो आगे चल के बहुत काम आएगा। स्क्वायर रूट का वैदिक मैथमेटिक्स बताया जाएगा, कैसे एकदम सेकेंडों में हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। ये मोटे तौर पे समझ गए। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट है 4, फिर देखिए 4 कौन से नंबर में आ रहा है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। यानी कि
2 और 8, ये आप देखिए शुरू में क्या देखे, 1 और 9, ध्यान दीजिए 1 और 9, 1 का और 9 का, 1 स्क्वायर 1, लास्ट में 1, 9 का कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। खूब अच्छे से समझिएगा, यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर। उसी पर 2 और 8 सेम है जी, 2 और 8 यूनिट प्लेस पे कितना मिलता है 4 मिलता है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का भी स्क्वायर कितना है 4, लास्ट में आ रहा है ना 8 64 है तो लास्ट में 4 आ रहा है, हमको यूनिट प्लेस से मतलब है। 3 देखिएगा 3 और 7, 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 7 का 49 आ रहा है ना 9, देख रहा है ना, दोनों को जोड़ रहे तो कितना हो रहा है 1 का 9 10, तो अब लास्ट में कितना रहा 1, ये जोड़ी है 2 और 8 का मतलब जोड़ी है ना, जो 2 के यूनिट प्लेस पे होगा वही 8 के यूनिट प्लेस पे हो जाएगा। 2 के स्क्वायर पे जो यूनिट नंबर आएगा वही 8 के स्क्वायर पे यूनिट नंबर आएगा। इसी प्रकार 4 और 6, जो 4 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा तो सिमिलरली 6 के भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 आएगा, स्क्वायर करके देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, इससे यूनिट प्लेस पे आते हैं ना। अब 5 का तो लास्ट में 5 आते हैं, इससे कोई ये नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे 1 4 9 6 5, ये सब 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर वाला नंबर है और यूनिट प्लेस पे नंबर आता है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें इसमें छिपी हुई है। एक और बात जान लीजिए, ठीक है, एक तो आप जान गए कि अगर जीरो की संख्या ऑड हो तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक, अगर एक और चीज, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 हो तो ये भी क्या होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और किसी नंबर का स्क्वायर किया गया हो, ठीक, और उसके लास्ट में देखा जाए 2 3 7 8 आ जाए, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना, किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 8 आए तो आपको याद रखना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, 5, ये सब यूनिट प्लेस में होना चाहिए। क्लियर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर की बातें क्लियर हो गई। अगर जीरो की संख्या ऑड हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 हो तो यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। ओके, इसको खूब अच्छा से नोट कर लीजिए और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिख कर याद कर लीजिए। और स्क्वायर रूट की जो मैं बात बताया हूँ ना, जैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल में बता दूँ, उसी प्रकार क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट भी याद कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी याद कर लेना है। ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर रूट में क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट, 1 किससे है 1 से, तो 1। 4 का स्क्वायर रूट, 4 किससे बना है 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का जड़ क्या है 2 है, इसके मूल में क्या है 2 है, 2। 9 का स्क्वायर रूट, 9 किससे बना है 3 से बना है, 3। 16 का स्क्वायर रूट, 16 किससे बना है 4 से बना है, 4। ये सब स्क्वायर रूट हो गए, ये सब क्या हो गए स्क्वायर रूट हो गए। क्लियर, ये सभी नंबर। 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है 6 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आपको क्या करना है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर
और आपको 30 तक क्या करना है, स्क्वायर रूट याद कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।